बढ़ते हैं आगे। ब्लू डार्ट 1 जनवरी से दाम बढ़ाने की तैयारी में, क्या असर होगा घरेलू कंपनियों पर और बाकी पूरे सेक्टर पर, आइए जानते हैं। अरमान हमारे साथ हैं डिटेल्स के साथ। अरमान बताइए। जी, 1 जनवरी से कंपनी ने सर्कुलर दिया है कि वो 10% जो है वो भाव है वो बढ़ाने वाले हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने रीजन भी ये दिया है क्योंकि जो भी उनके लिए लागत है और बेसिकली जो फ्यूल कॉस्ट है उनके लिए वो लगातार बढ़ रही है, तो उसके चलते उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो ये जो भाव है वो बढ़ाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पूरा लॉजिस्टिक स्पेस ही है जहां पर वो एक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था, खबर आई थी कि त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड सेल होती हुई दिख रही है, जो सिर्फ 4 दिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,500 करोड़ की जो है वो बिक्री हुई है। तो वहां पर ई कॉमर्स स्पेस में अगर इतनी सेल होती है तो ऑब्वियसली लॉजिकली ये होता है कि इन कंपनियों के लिए जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, क्योंकि और उनमें इनका यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा और जो रियलाइजेशन है इफेक्टिवली लॉजिस्टिक स्पेस के लिए वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब सिर्फ वही नहीं, अगर आप ऑटो इंडस्ट्री की भी बात करेंगे तो वहां पर भी डिमांड रोबस्ट है। अब वहां पर डिमांड रोबस्ट होने से फायदा यह है कि इनके जो भी पार्ट्स हैं उनके मूवमेंट्स में भी इनका उपयोग होता है। तो अगर बहुत सारी स्पेसेस जो हमारी डोमेस्टिक स्पेसेस हैं जहां पर डिमांड बढ़िया होती है, उस कारण जो लॉजिस्टिक्स की जो इन कंपनियों की नीड होती है वो बढ़ जाती है और इसलिए इन कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो फायदा होता हुआ दिखेगा। अगर आप स्टॉक्स का इन मंथली रिटर्न अगर आप देखेंगे इस लॉजिस्टिक स्पेस में, जिसमें ऑल कार्गो लॉजिस्टिक हैं जिनका लगभग 22% का रिटर्न आता हुआ दिखा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक लगभग 4%, टीसीआई एक्सप्रेस 3% और ब्लू डार्ट और डिलीवरी का अगर आप देखेंगे तो 2 से 3% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल ई कॉमर्स स्पेस में बढ़ोतरी और प्राइस राइज भी हाइक जो ले रहे हैं वो उसके साथ साथ जो फेस्टिव डिमांड का भी इनको सपोर्ट मिलता हुआ देखेगा, उसके चलते इनको फायदा हो सकता है। ओके, तो लॉजिस्टिक्स काउंटर्स पर रखिए नजर, और आज भी हम देख रहे हैं चुनिंदा लॉजिस्टिक्स काउंटर्स में तेजी बनी हुई है। ब्लू डार्ट ने तो प्राइसेस बढ़ाए हैं, बट लगभग सारे लॉजिस्टिक्स काउंटर्स हैं जो मूव दिखा रहे हैं, और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स इसमें आपने आज अच्छी मूव आती हुई देखी है। इनफैक्ट 3.5% ऊपर ऑल कार्गो अभी आपको ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। उस पूरे साल हमने देखा है इन काउंटर्स में अच्छी तेजी बनी है। ऑल कार्गो 57% ऊपर रहा है इस साल के लिए। सुमित जी, जरा एक बार ऑल कार्गो का चार्ट देखें सर, 420 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, ऑल कार्गो का चार्ट स्ट्रांग है। ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। जब भी इसमें कोई छोटी मोटी गिरावट आती है 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए के आसपास की, तो उस गिरावट में स्टॉक के अंदर खरीदारी करना है। अभी फिलहाल इसके अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक के अंदर यहां से जो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 440 से 450 के है। 440, 450 ये स्टॉक के इमीडिएट टारगेट होंगे ऑल कार्गो के। 450 का लेवल टूटने के बाद 480 रुपए तक के लेवल पोजिशनली ऑल कार्गो में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर डिप आता है 410, 405 तक, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें। नीचे में जो इसका सपोर्ट है 395, 400 के आसपास का है, और ऊपर में 440, 450 ये इमीडिएट टारगेट, फिर 475 से 80 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऑल कार्गो यहां पर आपको बढ़िया मूव दिख रही है।